देखो शांत बैठो, कोई अब आवाज नहीं आया करेगा कोई भी। देखो हम बात कर रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ पे, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ पे हमारी बेसिकली 2 क्लास हो गई थी, ठीक है ना। तो उन दो में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें तो किसी बच्चे को कोई डाउट है नहीं, ठीक है ना। सर कुछ स्टूडेंट्स, सर आवाज आ रही है आपको? जी सर मैंने एक्चुअली, मेरा नाम सोनम है, मैंने आज से ही ज्वाइन किया है, मतलब जी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास ले रही हूँ। तो प्लीज जी। मुझे थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। देखो है क्या, मैं आपको बताऊं, मैं आपको जो करा रहा हूँ सी सेट करा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो सी सेट है ये आपके पास यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए है, ठीक है ना। इसमें सभी पीसीएस आ जाते हैं आपके पास, हरियाणा पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस, है ना। इधर इधर फोकस करो, सब बोर्ड पर फोकस देखो। इसमें मैं आपको जो करा रहा हूँ इसमें 2 पोर्शन करा रहा हूँ, एक तो आपके पास मैं मैथ्स करा रहा हूँ और एक आपके पास इसमें रीजनिंग करा रहा हूँ। तो जो मैथ्स है, मैथ्स में आपके पास जो है, मैथ्स में आपका कुछ सिलेबस जो है हो चुका है। तो एक तो आपके पास मैथ्स में नंबर सिस्टम हो चुका है और एक आपके पास मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन हो चुका है। ये 2 चैप्टर मैथ्स में जो है हो चुके हैं, बाकी इसमें आगे चैप्टर हुए हैं। दूसरी बात यह है कि मैथ्स में आपको नए चैप्टर के लिए पिछले चैप्टर का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर कुछ भी नहीं आता है आपको, जोड़ना घटाना गुणा भाग कुछ भी नहीं आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जहां से आप पढ़ोगे वहीं से आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो मैथ्स में आपके पास सिलेबस है उसको मैं बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर पर हमने बात करना। तो एक तो हमने एलसीएम एचसीएफ पे बात करनी, इसके बाद हमने टाइम एंड वर्क पे बात करना है, टाइम एंड वर्क के बाद हमने इस पे बात करनी है, किस पे, पाइप एंड सिस्टम पे। पाइप एंड एलसीएम एचसीएफ टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम, इस पे हमने बात करनी है। इसके बाद हमने बात करनी है किस पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इसके बाद हमने बात करनी है किस पर, मिक्सर एलिगेशन पर बात करनी है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में भी एक चैप्टर आपके पास आ जाएगा, क्या, एज। एज को हम यहीं पर देख लेंगे। इसके बाद हमने बात करनी है किसके, टाइम एंड डिस्टेंस पर हमने बात करनी है। टाइम एंड डिस्टेंस के आगे ही हम बात कर लेंगे किसमें, रेस वाले क्वेश्चनों पर हम बात कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे वोट एंड स्ट्रीम पर, नाव और धारा वाले क्वेश्चन। इसके बाद परसेंटेज, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर आपके पास आ जाएगा क्या, 2D 3D, 2D और 3D। फिर आपके पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये आपके पास जो है सिलेबस का पार्ट है। तो इसमें 2 चैप्टर आपके पास हो चुके हैं, तो आप उनकी रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, बाकी आप यहाँ से आगे मेरे साथ जो है डील करोगे। रीजनिंग में अभी सर आपके पास एक जो, जी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि सर, जैसे मेरा मोड जो है ना हिंदी है, तो मुझे ये टर्म्स जो है पता नहीं चल रहे हैं, तो प्लीज मतलब आप थोड़ा हिंदी में भी बताइएगा। ठीक है कोई नहीं। वैसे बाइलिंगुअल ही ठीक है। मैं कराता हूँ तो उसमें कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं आएगी आपको। तो इसमें मतलब नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, एलसीएम एचसीएम लघुत्तम समावर्त्य महत्तम समावर्त्य, टाइम एंड वर्क समय कार्य समय कार्य, ठीक है ना। पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, अनुपात समानुपात, मिश्रण, ठीक है ना। समय और दूरी, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, मेंसुरेशन मतलब 2D 3D, तो इसको मेंसुरेशन को बोलते हैं क्षेत्रमिति, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन को क्रमचय संचय, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, ये है। बाकी रीजनिंग में अभी आपके पास जो है एक ही चैप्टर हुआ है, उसे बोलते हैं पेयर, पेयर फॉर्मेशन। एक तो पेयर फॉर्मेशन हुआ है, इसका बोलते हैं शब्द युग्म। और एक आपके पास क्लॉक हुआ है, तो क्लॉक आप जानते हो, घड़ी, ठीक है ना। ये इतना आपके पास हुआ है, तो इससे ज्यादा भी कुछ हुआ नहीं है, तो इसी पे हम जो है बात करते हैं, ठीक है ना। और इस पे हमारी जो है एलसीएम एचसीएफ पे आपकी जो है 2 क्लास हो चुकी है, और इससे आगे हमने जो है डील करना ही है। बाकी इसमें जो रीजनिंग में मैंने आपको कराना है, तो रीजनिंग के टॉपिक में बता देता हूँ। एक तो रीजनिंग में आपके पास कैलेंडर कराना है, ठीक है ना, कैलेंडर कराना है। कोडिंग डिकोडिंग करानी है, कोडिंग डिकोडिंग को, अब ये जो वर्ड है ना, मतलब आप इनको जब पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ में आते रहेंगे। तो रीजनिंग के मतलब पूरे ही चैप्टर मैंने कराने हैं। अब सिलेबस लिखाऊंगा तो ज्यादा समय हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से टॉपिक पे हमने जो है डिस्कस कर लेना चाहिए, ठीक है ना। बाकी क्लास के बाद में जो है डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि ऐसा है ना, कुछ बच्चों को लेट होती है, इसके बाद क्लास होती है, तो क्लास के बाद आप जो है ऑनलाइन में जिन जिन के डाउट है, तो क्लास के बाद में डाउट लेता ही हूँ, तो क्लास के बाद इन पर सब चीजों पर जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी ओके डिस्कशन सर। क्लास के बाद करेंगे। चलो देखो,
इधर ध्यान दो। देखो हम बात कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ की, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है ये हमने बता दिया। मैंने बताया था एलसीएम और एचसीएफ में कुल मिला के आपके पास जो है कितने टाइप बताए थे? 22-23 टाइप होंगे इसमें ना, मतलब 22 टाइप आप मान के चल सकते हो। तो 22 टाइप में से मैंने कितने टाइप करा दिए आपको? 8 टाइप मैंने करा दिए। तो कुल मिला के हमने 12-13 टाइप और करने हैं, तो 15-13-14 टाइप और करने हैं। तो उन टाइपों के बाद हम जो है इन चीजों को जो है समझ लेंगे। अब बेसिकली मैं एक बार जो मैंने पढ़ाया मैं उसको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना। और रिवाइज कराने के बाद जो है मैं उन जितना भी मैंने आपको पढ़ाया तो उन सबकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा कि बिना कॉपी पेन उठाए आप उन क्वेश्चनों को किस तरह से जो है डील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करते हैं, हम एलसीएम को समझते हैं कि एलसीएम को आप किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम एलसीएम की हम बात करते हैं पहले। तो एलसीएम का जो मतलब मैंने आपको बताया था, एलसीएम का मतलब आपको बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब जैसे मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, इधर ध्यान दो इसका। लीस्ट का मतलब होता है छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है ना, मल्टीपल मतलब गुणनखंड, ठीक है ना। मैंने 2 नंबर लिए होंगे, कौन से नंबर लिए थे कोई बच्चा बताएगा मुझे? 12 और 16, वेरी गुड। तो मैंने आपसे एक नंबर पूछ लिया है 12 और 16। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बालक कि 12 और 16 का आप मुझे ये बताओ, 12 और 16 इनका आप एलसीएम निकालना। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको इनके मल्टीपल पता होना चाहिए। तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं 12 और 16 के मल्टीपल लिखो। तो बच्चा 12 के आप मल्टीपल लिखोगे तो 12 का मल्टीपल 12 होगा, 12 के बाद 24, फिर 36, फिर 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 चलो इतना ही रहने देते हैं ना। फिर इसके बाद 16 का, तो सबसे पहले 16, और ऐसा करके आप लिखते चले जाओगे तो आप इसमें एक चीज पाओगे कि सर हम जब हम इनको लिखेंगे तो ये लिखते लिखते कहाँ तक पहुंच जाएंगे? तो हम अनंत तक पहुंच जाएंगे लिखते लिखते, है ना। तो अगर मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने 2 नंबर लिए, मैंने लिए 16 और 12, मैं कह रहा हूँ कि इनका एलसीएम निकाल लो। तो आप कहोगे सर एलसीएम को पहले ब्रेक करो। तो एलसीएम का मतलब बताया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस बात का मतलब ये होगा कि सबसे पहले आप क्या काम करो, इसका मल्टीपल लो। क्या लो? इसका मल्टीपल। तो आप देखोगे इसका जो मल्टीपल है, तो मल्टीपल ये वर्ड है। तो आप कहोगे सर इतने सारे मल्टीपल आ गए, सभी के सभी तो एलसीएम नहीं हो सकते। तो फिर आप कहोगे सर एक वर्ड और है इसमें कॉमन। तो आपको मल्टीपल भी लेने हैं और क्या लेने हैं बच्चा? कॉमन भी लेने हैं। तो आप कहोगे सर कॉमन लेने हैं, तो आप एक काम कर सकते हो 96 ले सकते हो। तो आप कहोगे सर 96 क्यों लेना? 96 से आगे भी यहाँ कोई और आएगा, इससे आगे भी कोई और आएगा, भाई आएगा नहीं आने का, ठीक है ना। 96 से आगे क्या आएगा? 192 आएगा, इससे आगे भी कोई आएगा, ठीक है ना। 192 दोनों में जाएगा भाई, इसके टेबल में भी 192 होगा, इसके टेबल में भी 192 होगा। तो आप कहोगे सर इससे आगे ये आगे जो है चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, और ये तो लाखों में, करोड़ों में, अरबों में ये संख्या तो आती रहेगी, ठीक है ना। तो एक बात तो आप समझ गए कि आपने मल्टीपल लिए, तो मल्टीपल लिए तो मल्टीपल से आप समझ गए। फिर आपने लिए कॉमन, तो कॉमन को भी आप जो है इजिली जो है समझ पाए। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना होता है कि आपने क्या लेना होता है बालक, छोटे से छोटा लेना होता है। क्या लेना होता है? छोटे से छोटा लेना होता, मतलब छोटे से छोटा लेना है, और कैसा लेना है? कॉमन लेना है और मल्टीपल लेना है। तो आप मुझे बताओ इनमें मल्टीपल ये है, कॉमन ये है, तो कॉमन ये भी है। तो इनमें बताओ सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो आप कहोगे 48। तो आपसे अगर कोई पूछे कि 48 क्या है, तो आप कहोगे बालक कि 48 जो है, 48 क्या है? तो 48 क्या है बालक? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 48 आप समझ गए क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी 48 को आप क्या बोल देते हो? इसी 48 को आप बोल देते हो एलसीएम। इसी 48 को क्या बोलते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम। लघुत्तम मतलब छोटा, लघुत्तम समावर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपके पास एलसीएम हो गया। तो एलसीएम को अगर कभी आपने निकालना तो ये छोटे से छोटा होता है, कॉमन होता है, और आपके पास क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो इसमें किसी बच्चे को कोई आपत्ति है नहीं। इससे आगे हम बात करते हैं। सर अगर इसमें सबसे बड़ा पूछा होता तो क्या बताते? नहीं देखो ऐसा है ना, बड़ा पूछा है क्यों, हम निकाल रहे हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब ही एलसीएम के वर्ड में ही क्या अच्छा है? अच्छा। लीस्ट। राइट राइट। हाँ हाँ, ठीक। तो लीस्ट का मतलब ही क्या हो गया? छोटे से छोटा, कॉमन और मल्टीपल, ये इसका जो है मतलब है। इसमें कोई किसी आदमी को कोई आपत्ति होगी नहीं, है ना। अब हम बात करते हैं कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है, तो मैंने 3-4 तरीके बताए थे इसमें एलसीएम निकालने के। वो कितने तरीके बताए थे? 4 तरीके बताए होंगे मैंने एलसीएम निकालने के। तो जैसे हम बात करें 12 और 16 का एलसीएम निकालते कैसे हैं, तो याद करो 8वीं क्लास में कविता मैडम ने तुम्हें पढ़ाया होगा, ठीक है ना। 12 और 16 आप ऐसे लिखो,
और सबसे पहले एक काम करो, इसको 2 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करना? 2 से। तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 से, देखो ऐसे नंबर में अपने एक ध्यान देना होता है कि सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से, पहले 2 से फिर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो प्राइम नंबर से हमेशा डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, और फिर 13 से, ऐसे चलता चला जाएगा, और फिर 17 से। ये जो है डिवाइड का रूल होता है। बेसिकली यहीं तक हमारे पास जो है एलसीएम आ जाता है, इससे ज्यादा नंबर का मल्टीपल की जरूरत होती नहीं है। तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। और 2 से तब तक डिवाइड करना है जब तक एक नंबर भी जो है आपका डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से डिवाइड करोगे 3, ऐसे रहेगा 1। अब आप मुझे बताओ, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? इनमें से कोई भी नहीं होने का। तो आप चेक करेंगे किससे? 3 से। तो 3 से करोगे 1 1। और ऐसा काम तब तक करते हैं जब तक क्या है, नीचे 1 1 ना आ जाए। और जैसे ही 1 1 आ जाएगा तो इसके पास ये जो सब कुछ आपके पास होगा, इन सबके आप गुणा कर दो। तो इन सबके आप गुणा करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और इन सबका मल्टीप्लाई आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 48। 48 क्या आएगा आपके पास? एलसीएम होगा। 48 क्या होगा? एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो यही आपके पास क्या होगा? एलसीएम होगा। अब एक तो तरीका मैंने यही बताया था कि आप इसे इस तरह से जो है निकाल सकते हो, बाकी मैंने इसके और बहुत सारे तरीके बताए थे। तो जिन बच्चों की पहली क्लास है रिकॉर्डेड देख लेना, बाकी मैं यहीं से आगे इसको जो है कनेक्ट कर रहा हूँ। अब इसका एक दूसरा तरीका ये होता है कि मैंने बताया सबसे बड़े नंबर को आप क्या लो? एलसीएम लो। सबसे बड़े नंबर को क्या लो? एलसीएम लो। और इसमें देखो 12 क्या ये कंप्लीट है? इसके अंदर नहीं है। तो 12 में क्या होता है? 4 और 3। तो आप कहोगे सर 4 तो है, 4 चौक 16, क्या नहीं है? 3 नहीं है, तो 16 × 48। ये वाली विधि, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये वाली विधि जो बच्चे 2 क्लास देखेंगे तब समझ में आएगी। तो इस वाली विधि को आप भी आप इग्नोर करो, आप केवल इस वाली विधि से काम चलो। अभी आपको क्या करना? इस वाली विधि से जो है काम चलाना, ठीक है ना। तो अगर आपके पास इसी तरह से आपके पास जो है क्वेश्चन जो है आएंगे, और आपने जो है क्या काम करना है, वो क्वेश्चन कर देने। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब चलो इसमें कुछ उतारना हो तो उतारो, अगर आपको उतारने वाली बात लग रही है। नहीं तो हम आगे हम बात करते हैं। तो इधर ध्यान दो, एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 20 25 35 का एलसीएम निकालना। 20 25 35 का क्या निकालना? एलसीएम। तो आप एक काम करो, एलसीएम अगर 20 25 35 का एलसीएम निकालना, तो सबसे पहले 20 लिखोगे, फिर 25 लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे बालक? 35 लिखोगे। तो इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालने के लिए 2 से डिवाइड करोगे। तो 2 से करोगे कितनी बार? 10 बार। 25 हो रहा है? नहीं हो रहा। 35 हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना। अभी भी 2 10 क्या है? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर 2 से डिवाइड करो, तो 2 पंजे 10, फिर 25 नहीं हो रहा है, फिर 35 नहीं हो रहा है, फिर 5 से करोगे। तो फिर आप किससे करोगे? 3 से। तो आप देखोगे 3 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 से तो हो नहीं रहा है। तो अब 3 के बाद किससे करोगे? 5 से। तो 5 से करोगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। अभी भी 5 से करोगे तो 1 1, और फिर 7, फिर 7। अब देखो किससे होगा? 7 से। तो 7 से करोगे तो 1 1 1 1। अब आप देखोगे इन सबका गुणा कर लो। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। तो 5 पंजे 25 चौका 100, और ये कितना हो गया? 700। तो आप कहोगे सर 700 इसका क्या है? एलसीएम। बाकी मैंने बताया था कि अगर इसको आप शॉर्ट ट्रिक से निकालने हो तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे? इनमें सबसे बड़ा नंबर देखो क्या है? 35। 35 क्या लोगे? एलसीएम। अब आप मुझे बताओ 25 इसके अंदर है, तो 35 में 5 तो एग्जैक्ट करता है, क्या नहीं करता? 7। ओ सॉरी, 25 में 2 5 होते हैं, एक 5 और एक 5, एक 5 तो है, दूसरा 5 नहीं है, तो एक 5 यहाँ लिखोगे। 20 में क्या है? 5 और 4, तो 5 तो यहाँ है, क्या नहीं है? 4 है। और इन सबका गुणा करो, कितना जाएगा? 700। तो कुल मिलाकर मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है डील करने, ठीक है ना। इसमें अगर किसी बालक के पास कोई वो किसी ने नोट्स बनाए थे, दोगे कोई? मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा ये करा दिया था ना मैंने। चलो रुको, सर इसको भी रुको। हाँ सर आपने ये कैसे कराया? 35 × 5 × 4 सर? अच्छा देखो, आपकी फर्स्ट क्लास है क्या बच्चा आज? जी सर। तो आप एक काम करो, आप इस वाली चीज को इग्नोर करो। आप जब दो दो क्लास रिकॉर्डेड देख लोगे ऑटोमेटिक समझ में जाएगा, क्योंकि इसको समझाने में काफी टाइम लगेगा। देखो मैं आपको बताऊं ना, हम बात करें एलसीएम एचसीएफ की। एलसीएम एचसीएफ पे 2 क्लास हो चुकी है। आप ये समझो, यहाँ से आगे को समझो, ठीक है ना। यहाँ से आगे को समझाने की कोशिश में कर रहा हूँ, तो यहाँ से आगे समझो, बाकी पिछला वाला ऑटोमेटिक समझ में जाएगा। और मैं आगे धीरे धीरे समझा दूंगा भी, 2 4 क्लास इस पर लगेंगी, ठीक है ना। जी तो इसको बाकी इस वाली चीज में पूछो अगर इसमें कोई दिक्कत है ना, वो तो शॉर्ट ट्रिक है, तो उस पर अभी आप इतना फोकस मत करो, और इसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो छोड़ो, जिनको आता है उन्हें भी कोई ऐसा महान काम नहीं करा उन्होंने भी। हाँ ठीक है ना।
एक ही बात है, जिसको आता ठीक, नहीं आता तो भी ठीक। क्या बता रहा था मैं, भूल गया। देखो सुनो, पहले तो मैं बता दूं आज हम पढ़ने वाले क्या है, ज्यादातर बच्चों को ये कंफ्यूजन है। हमने 8 टाइप करे हैं कल एलसीएम और एचसीएफ पे पिछली 2 क्लासेस में, ठीक है ना। तो जो हमारे जो 8 टाइप हैं उन टाइपों को मैंने लॉन्ग विधि से कराया था, तो आज मैं उनके शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो जो बच्चे नए हैं आप उसके प्रॉपर मेथड को मत जानो, आप क्या काम करो उसके शॉर्टकट मेथड को जानो, ठीक है ना। क्योंकि आपको तो क्वेश्चन सोल्व करना है, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन सोल्व कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रॉपर मेथड में करा ही देता हूँ, तो मैं क्वेश्चन 2 तरीके से बेसिकली कराता ही हूँ, एक प्रॉपर मेथड से और एक शॉर्ट ट्रिक से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक की ओर, ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक को समझाने के लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चनों का आपको एक बार प्रारूप बता देता हूँ, किस किस तरह से प्रारूप है क्या है। और बाकी अगर आप प्रॉपर मेथड जानते हो तो आप एक काम करो, इसमें जो है लिख लो। देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक ऐसा है, देखो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, लिख लो चलो जो बच्चे नए हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर exactly divisible by x y z। हिंदी में वह छोटी से, जो बच्चा आए तो वो मत लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने करना क्या है, आपने क्या करना क्या है, फाइंड करना है बालक, क्या करना है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, ये आपने जो है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। आप पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अब मेरी बात को समझो। देखो आपके पास क्वेश्चन आएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर एक्जेक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित है। तो जब कभी भी अब होगा क्या, एग्जामिनर क्या काम करेगा, एक्स वाई जेड की जगह पे जो है डिजिट चेंज कर देगा, एक्स वाई जेड की जगह पे क्या काम करेगा, वो डिजिट चेंज करेगा। तो आपके पास जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने करना क्या है, आपने प्रॉपर क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, आपने प्रॉपर क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। आपने क्या काम करना, एक्स वाई जेड का एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना, एक्स वाई जेड का एलसीएम ले लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको उतारो, पहले इसको उतारो। तो उतारो। यहाँ तक समझ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो आपके पास क्वेश्चन था, क्या तो यार डिजिट क्या चाहिए, हम्म, यार, शांत हो जाओ अभी। अच्छा आपके पास ये क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो, अरे अब फोकस करो मेरी बात पे, अब मैं आपको वहां लेके चल रहा हूँ जहां मुझे लेके जाना हो तुम्हें, ठीक है ना। देखो आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा, टाइप फर्स्ट को आप बहुत ध्यान से समझना, इधर फोकस करो सब बच्चे, आप पता नहीं कहाँ फोकस करते हो। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 27। मतलब वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20, 27 से क्या हो, विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। मैंने अभी बताया जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब कभी भी क्या होगा बच्चा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपने करना क्या, 12, 15, 20, 27 का क्या निकाल देना, एलसीएम। और जो एलसीएम आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। और हमेशा ऐसे क्वेश्चन में इनकी इनकी डिजिट चेंज होती रहेंगी, मतलब यहाँ डिजिट कुछ और आती रहेंगी, और जो डिजिट आएंगे वही उसका ही एलसीएम निकाल देना, और वही क्या हो जाएगा बच्चा, आपका आंसर हो जाएगा। आप मेरी बात से सेटिस्फाई है, मतलब समझ गए ना। तो आपने अब मुझे बताओ, ये पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है, मैं 8 के 8 टाइप को आज कराऊंगा, इनको रिपीट करा रहा हूं मैं सबको, है ना। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सॉल्यूशन कैसे करोगे। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप मेरी बात को समझो, आप क्या निकालोगे, आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम किसका,
एलसीएम ऑफ 12, 15, 20, 27। अब जाहिर सी बात है इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आप ऐसे निकालते हो, अभी तुम्हें निकालना सिखाया तुम्हारे मास्टर ने। 2 से करोगे 6, 15 ऐसी रहेगा, 10 ऐसी रहेगा, 27 ऐसी रहेगा। 2 से करोगे 3, 15 ऐसी, 5, 27। फिर 3 से करोगे 3 ऐसी, 5 ऐसी, 5 ऐसी, 9 ऐसी। फिर 3 से करोगे 1, 5, 5, 3। फिर 3 से करोगे 1, 5, 5, 1। फिर 5 से करोगे 1, 1, 1, 1। इन सबका आपके काम करो, मल्टीप्लाई करो। 2 दूना 4, तिया 12, 12 तिया 36, और 36 तिया 108। 540 पंजे, अच्छा 540 आया, तो 540 आपके पास क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब मेरी बात को, बात समझो, ध्यान से समझो मेरी बात को, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ, यहाँ डिजिट कुछ और होंगी तब भी आप आंसर निकाल पाओगे बच्चा, या नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाओगे। किसी बच्चे को कोई आपत्ति है इस वाले क्वेश्चन में? अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरी बात को जो है रखो बात अपनी, नहीं है ना? यहाँ तक कर दोगे तो पहला टाइप का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर बताओ यहाँ कोई और डिजिट रहता तो उसका एलसीएम निकालते, एलसीएम निकालना मैंने तुम्हें सिखाई दिया है, और आपके पास क्या जाता आंसर। लेकिन इस पूरी कहानी को मैं, कुछ और बात है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तो ये तो बात थी जो मैंने तुम्हें पढ़ा दी थी बहुत अच्छे से। अब देखो, मैं आपसे एक चीज, मैंने कुछ बच्चों को होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों ने तो पढ़ा था। मैंने आपसे बोला था कि मैंने आपको डिविजिबिलिटी कराई है, तो आप मुझे बताओ डिविजिबिलिटी जो मैंने कराई है, तो डिविजिबिलिटी की किस किस बच्चों ने जो है वीडियो देखी, रिकॉर्डेड वीडियो? हाथ खड़ा करो। आपने देखी? आपने देखी नहीं देखी? बाकी कितने बच्चों की डिविजिबिलिटी पढ़ी भी है? आप वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, मैं उल्टा क्यों हाथ कितनों की नहीं पढ़ी भी, वो हाथ खड़ा करो। नहीं पढ़ी भी जिनकी, ये क्या, ये कोई बात नहीं। चलो यहाँ देखो, अब एक चीज इधर फोकस करो। मैं कुछ चीजें आपको डिविजिबिलिटी करा रहा हूँ, तो उस डिविजिबिलिटी को बड़े ध्यान से समझना और उस पर फोकस करना। देखो बालक, अगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई संख्या 2 से डिवाइड है, तो 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? जिसके लास्ट का 1 डिजिट किससे डिवाइड होता है? 2 से। अगर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, तो जिसके लास्ट का क्या होगा? लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड होंगे? 4 से। इसी तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि 8 से कौन सी संख्या डिवाइड, तो जिसके लास्ट की कौन सी संख्या डिवाइड होगी? 3 डिजिट। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इधर ध्यान दो बच्चों, मेरी बात पर फोकस करो आप। मैं आपके पास क्वेश्चन है 8, 9, 3, 1, 5, 6, 7, 113। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बताओ यह संख्या 4 से कंप्लीट डिवाइड है या नहीं? तो आप देखो कि सर 4 की डिविजिबिलिटी बच्चा ये होती है, 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि अंतिम 2 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए? 4 से। आप देखोगे अंतिम 2 अंक किसके क्या है? 13। तो 13 क्या 4 से डिवाइड है? नहीं, क्योंकि 4 का पहाड़ा पढ़ोगे, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। क्योंकि 13 डिवाइड नहीं है 4 से, इसका मतलब यह संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। मैं जैसा आपसे बात करना चाह रहा हूँ 8, 9, 1, 5, 3, 1, 6, 7, 8, 9, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ यह संख्या बताओ 8 से डिवाइड है नहीं? तो आप पूरी संख्या डिवाइड मत करो, आप पूरी संख्या डिवाइड मत करो। आप क्या काम करो, इसके अंतिम कितने अंक करोगे? 8 के लिए क्या? 3। तो अंतिम 3 अंक क्या है? 168, 168। तो अब मुझे बताओ 168 8 से डिवाइड है, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 81 बार डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यह संख्या किससे डिवाइड होगी? 8 से। तो अगर किसी को चेक करना है कि 2 से कोई संख्या डिवाइड है, जैसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, बताओ यह संख्या 2 से डिवाइड है तो लास्ट का अंक क्या है? अच्छे, तो जैसी बात है 2 से डिवाइड है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा 2 से कोई सी संख्या डिवाइड होगी जिसका अंतिम 1 अंक 2 से डिवाइड होगा, 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी जिसका अंतिम 2 अंक डिवाइड होंगे, 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी जिसके अंतिम 3 अंक, इसी तरह से 16 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी जिसके अंतिम 4 अंक, और 32 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी जिसके अंतिम 5 अंक। आप मेरी बात से सहमत है या नहीं? क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब इसी तरह से एक तो ये मैंने आपको बता दी किसकी, 2 की, 4 की और 8 की, ये आपको पता होना चाहिए। और एक डिविजिबिलिटी और जान लो, एक जानो किसकी, 3 और 9 की। देखो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ डिजिट। और 9 की भी क्या होती है बालक? सम ऑफ। जैसे मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, इधर फोकस करो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं यह संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं? तो आप क्या काम करो, आप पूरी संख्या को डिवाइड मत करो, आप संख्या के अंकों का योग करो। तो 2 + 1 + 3 कितना हो गया? 6। अब 6 3 से डिवाइड है, इसका मतलब यह वाली संख्या भी किससे डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड होगी, नहीं होने की? इसी तरह से मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे कहना, यह संख्या 9 से डिवाइड है या नहीं?
तो आपके काम करो, आप पूरी संख्या को डिवाइड मत करो, आप पूरी संख्या को डिवाइड मत करो, आप ये काम करो, इनके डिजिट का सम करो, तो हो जाएगा 8 + 1 + 9 + 2, तो ये जाएगा 8 1 9 9 18 2 क्या हो गया 20। बताओ 20 9 से डिवाइड है नहीं, तो 9 दूना 9 ही कम 9, 9 दूना 18, 9 क्या 27, क्योंकि 20 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 20 अगर बालक 9 से डिवाइड नहीं है तो यह संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। आप मेरी बात से सहमत है? किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं है ना? आप ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ, आप एक बात बताओ, अच्छा इसको दे, अच्छा इसका एक मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी तुम्हें, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी ये है कि जैसे आपको 3 से डिवाइड करना है, इधर फोकस करो, 3 से डिवाइड करना है तो आप जहां जहां 3 बनने उसको काट दो, 2 और 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब डिवाइड है। 8 और 1 9, 9 से 9 कैंसिल, 9 भी कैंसिल हो गया, 2 बचा, इसका मतलब डिवाइड नहीं है। और जो ये बचता है यही क्या होता है बेसिकली रिमाइंडर, जो ये बचता है यही क्या होता है बालक रिमाइंडर। आप मेरी बात सहमत है? इस बात का मतलब ये होगा कि 8 1 9 2 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो आएगा कितना आएगा 2 आएगा, शेषफल जो आएगा 2 आएगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं, इधर फोकस करो, इधर इधर ध्यान दो, जैसे मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इधर फोकस करो, जैसे अब मेरे पास क्वेश्चन है 6 3 1 5, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 9 से डिवाइड है या नहीं, तो आपके काम करोगे 9 बना दो, 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, 1 और 8 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, इसका मतलब यह संख्या 9 से क्या है कंप्लीट डिवाइड, जहां जहां 9 बन रहा। अगर कुछ बच जाता है तो इसका मतलब 9 से डिवाइड नहीं होती। अच्छा बताओ 2 की डिविजिबिलिटी याद होगी, 4 की याद होगी, 8 की याद होगी, 3 और 9 की याद होगी नहीं होगी? हो गई, इसमें किसी बालक को कोई आपत्ति नहीं है? ये है तक मेरी बात से सहमत हो आप या नहीं? क्लियर है? अच्छा एक 2 की और याद रख लो, 5 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5, और 10 की हम्म। डिविजिबिलिटी लास्ट में क्या सर होना चाहिए 0। जी सर जैसे आपने बताया कि लास्ट डिजिट से हम लोग चेक कर सकते हैं, तो मतलब 2 4 8 को हम सम ऑफ डिजिट से नहीं कर सकते? नहीं, उसको नहीं कर सकते, ये केवल 3 और 9 के लिए, 3 और 9 का ये है अच्छा, और ये लास्ट डिजिट का, ठीक है ना? और बाकी जैसे 6 का करना हो हमें? तो वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी, 2 और 3 दोनों अच्छा से डिवाइड, अच्छा। क्योंकि इसमें 2 और 3 की आ गई ना। बाकी ऐसा है ना, ये तो बस मैं आपको काम चलाओ डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, डिविजिबिलिटी पे मैंने 3 क्लास ले रखी है, ठीक है तो ना? हम उसमें देख के हमारे डाउट क्लियर हो सकते हैं? बिल्कुल होगा 101%, ठीक है ना? अगर वरना आप उसमें उसकी आपने डिटेल से पढ़ाया होगा ना फिर? डिटेल से भी ज्यादा डिटेल में, ठीक है ओके। ना, उससे भी एक ऊपर की सीमा है। चलो इधर ध्यान दो, मिटा दे इसको। अब देखो, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो इधर बात को, मेरी बात को बहुत गहराई से समझना, अब तुम्हें जो मैं बात बता रहा हूँ यही बात तुम्हारे एग्जाम में काम आएगी। अच्छा इधर ध्यान दो, अच्छा एक बात बताऊँ, इधर फोकस करो, आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 20 एंड 27, ये क्वेश्चन है। मतलब वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 15 20 27 से क्या हो कंप्लीट डिवाइड हो, कंप्लीट क्या हो डिवाइड हो। अब मुझे बताओ तुम्हारा आंसर क्या आया था अभी 540, ये तुम्हारा आंसर है 540। अच्छा बताओ आंसर तो ये है, अब तुम बताओ अगर आंसर ये है एग्जामिनर ऑप्शन क्या क्या रख सकता, तो इसके आसपास ही ऑप्शन रखेगा, तो बताओ एग्जामिनर ऑप्शन क्या क्या रख सकता है, तो ऑप्शन बोलो अब आप मेरे पास, बोलो कुछ जो मन में आ रहा है बोलते रहो। 541, चलो बोलो और बोलो, 535, 600, 638, 572, बोलो बोलो, 520, 420 तुम्हारी पर्सनैलिटी, ठीक है ना, और बोलो है, लो 1080, ठीक है ना, इतना कहाँ जा रहे हो? 1080 लिखना चाहो तो लिख लो, क्या दिक्कत है, कोई घर की बात है, बताओ और बताओ, बोलो बोलो और क्या। अच्छा तुम बताओ एग्जामिनर जब ऑप्शन रखेगा क्या क्या ऑप्शन रख सकता है, तुम खुद देखो, तुम बोर्ड भर दो ऑप्शन से, 220 लो, और बताओ। देखो जब तक आप बोलना नहीं सीखने को, आपको मैथ नहीं आने का, आप जो मन में आ रहा है बोलो, बिना हंसे बोलो, ठीक क्या? 640 सर, 640। सर आपकी आवाज चली गई। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके सर।
तो तुम्हारे नहीं है, औरों के पेपर है ये सब, ठीक है ना, वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं आधे, ठीक है। हाँ, औरों के पेपर है, इनको पढ़ने दो। तुम्हारा सीख है, मेरा पेपर नहीं है, तो अब मैं वो वाला हिसाब है कि मैं भी नहीं पढ़ रहा, किसी को नहीं पढ़ने देने को। चलो इधर ध्यान दो, अब मेरी बात को समझ रहे हो, अब इधर फोकस करो, सब बच्चे इधर फोकस करो। अच्छा एक बात बताओ, उसने एक क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 27। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि वह संख्या, उसने पूछा वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20, 27 से विभाजित हो। इसका मतलब किससे विभाजित हो? 20 से। अब बताओ 20 की डिविजिबिलिटी, इसका मतलब 20 से वह संख्या डिवाइड होगी जो 10 और 2 से डिवाइड होगी। आपको बता 10 से वह संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट में क्या होगा? 0। इसका मतलब ऑप्शन में वह संख्या हटा दो जिसके लास्ट में 0 नहीं है, वो तो आंसर नहीं होंगे। तो इसके लास्ट में 0 नहीं है, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होने का आंसर, ये नहीं होने का आंसर, और चलो ये भी नहीं होने का आंसर। तो ये तो आंसर कैंसिल हो गए। तो देख रहे हो आधे आंसर तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसने एक बात बोली है कि वह संख्या किससे डिवाइड है बच्चा? 27 से। किससे डिवाइड है? 27 से। इसका मतलब 27 से डिवाइड है, इसका मतलब 27 का मतलब क्या हो गया? 9 और 3। इसका मतलब वह संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, और किससे डिवाइड होनी चाहिए? 3 से। तो अब आप देखो 9 की डिविजिबिलिटी क्या, डिजिट का सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ 6, इनकी डिजिट का सम 6 0 0 6, तो ये भी नहीं होने का, ये भी आंसर। 2 और 2 4, ये भी नहीं होने का। 6 4 10, ये भी नहीं होने का। 4 4 8, ये भी नहीं। 4 और 2 6, 5 और 2 7, ठीक है ना। अब उसने, अब आपके पास देखो चाह के भी अब आपके पास 2 आंसर बच गए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो 2 ही डिजिट से आप अपना ऑप्शन निकाल पाओगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात तो, उसने सिंपल बोला है ना कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20, 27 से विभाजित है। इसका मतलब देख लो कि कौन कौन सी इनसे डिवाइड हो रही है, इनकी डिविजिबिलिटी मैंने तुम्हें बता ही दी है। अब बात करें ये, तो ये देख लो ये भी 9 से डिवाइड है, ये भी 9 से डिवाइड है। अब ये जो ऑप्शन है इन्होंने जानबूझ के दिया है। पहली बात तो ऐसा ऑप्शन आएगा नहीं, अगर फिर भी आ जाता है तो उसमें एक चीज और देखो, उसने एक बात बोली है कि छोटी से छोटी। इसका मतलब इन दो में छोटी संख्या कौन सी है? ये वाली। तो यहाँ से पहली बात तो ऐसा होगा नहीं एग्जाम में। एग्जाम में तो मतलब आप मुश्किल से 3 सेकंड में आप निकालो, क्योंकि एग्जाम में कितने ऑप्शन होंगे? 4, और 4 ऑप्शन आप इजिली निकाल दोगे 1 से 2 सेकंड में। तो अब मुझे बताओ टाइप फर्स्ट का कोई क्वेश्चन आएगा, आप डिविजिबिलिटी से ऐसा कर दोगे। क्लियर है? ठीक है ना। इस पे एक ही क्वेश्चन कराया था, कोई और भी था? सर एक ही था इसमें ना। हमने 15 और 12 का क्यों नहीं किया है, इसमें 20 27 का क्यों देखा उससे भी हमने? कर सकते हैं, 15 और 12 का भी कर सकते हैं। तो 15 और 12 का 3 की डिविजिबिलिटी, डिजिट का सम 3, और 5 की डिविजिबिलिटी लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो वो भी उससे भी, मतलब आप 12 से भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि उससे करो जिससे इजी हो। तो 0 से देखो, सबसे पहले कोशिश करो 0 वाले से, क्योंकि 0 वाले से एकदम ऑप्शन दिखाई देता है। 0 क्या, लास्ट में 0 हो तो दिखाई देगा, तो एकदम हटाओ। और फिर देखो किससे, 9 से, क्योंकि 9 से देखो 9 और 0 आंसर निकाल देते हैं एक बार में। बाकी आप निकालना चाहो तो किसी से भी निकाल सकते हो। तो अब मुझे बताओ टाइप फर्स्ट का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अगर इसमें किसी बालक को कोई दिक्कत हो तो आप जो है पूछो, नहीं तो हम जो है आगे हम बात करते हैं। सर एक बार इसको फिर से बता दीजिए, थोड़ा नया है जी तो जी समझ नहीं पा रही। जी जी जी, कोई नहीं। मतलब ये जो आपने बताया ना 20 वाले से कि कैसे करा है, सबसे पहले इनिशियली वो बता दीजिए एक बार। शांत बैठो। 20 वाले का ना, देखो उसने एक बात खुद से बोली है कि वह संख्या 20 से विभाजित होनी चाहिए। उसने बोला वह छोटी छोटी संख्या याद करो जो 12, 15, 20, 27 से विभाजित हो। इसका मतलब किससे डिवाइड हो? 20 से। 20 से डिवाइड हो। तो बताओ 20 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? तो कोई संख्या 20 से वह संख्या डिवाइड होगी जो 20 के मल्टीपल से भी डिवाइड होगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि यह संख्या 15 से डिवाइड है, इसका मतलब वह संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी होगी, नहीं होने की। मैंने कहा कि यह संख्या 20 से डिवाइड है, इसका मतलब वह संख्या 2 से भी डिवाइड होगी, 10 से भी, क्योंकि 2 दूना 10 दूना 20। अब आपको मैंने बताया कि 10 की डिविजिबिलिटी यह है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, क्योंकि अभी बताया था कि 10 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट में क्या होगा? 0 होगा। समझे नहीं समझे? तो आपने देखा कि लास्ट में 0 था ही नहीं इनके, तो हमने ये सभी संख्याएं क्या काम करी थी? माइनस कर दी थी। सभी संख्याएं क्या करी थी? माइनस कर दी थी। तो आप ये वाली बात समझ गए नहीं समझे? तो इस तरह से आपने जो है करने था। देखो जैसा मैं ये आगे सब कहाँ गए, ये देखो। अब देखो यही थे ना, इतनी थी। जैसे ये थे। अब मुझे बताओ यहाँ देखो लास्ट में देखो जिस जिसके, अब ये 20 से है तो 20 में देखो लास्ट में 0, इसके नहीं है तो ये भी आंसर कैंसिल करो। इसके लास्ट में 0 नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होने का, ये भी नहीं होने का, ठीक है ना। और फिर बात कही थी, उसने कही थी कि संख्या 27 से भी डिवाइड है। इसका मतलब 27 से डिवाइड का मतलब कि संख्या 3 और 9 से डिवाइड होनी चाहिए। और 9 की डिविजिबिलिटी मैंने बताया कि डिजिट का सम क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। डिजिट का सम क्या होना चाहिए?
नो होना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत है या नहीं है? तो अब आप पहले इस वाली बात को उतारो और फिर मैं आगे एक अगला अच्छा ये समझ में नहीं आने का, मुझे 20 मिनट दो समझाने में, 20-25 मिनट में आपको समझाने में सफल रहूंगा, ठीक है ना? तो 20 मिनट तक आप समझो। इस वाली बात को मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, ये जितना मैंने पढ़ाया सब चीज दोबारा से समझा रहा हूँ। कोई दिक्कत है इसमें उतारना है कुछ? इसी बात पे मैंने एक अगला टाइप सेकंड कराया था। टाइप सेकंड ये था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by x, y, z and leaves the remainder r in each case वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे x, y, z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में r शेषफल बचे। राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसे ही है, ठीक है ना? तो इसमें क्या काम करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस क्या कर देना आर, ये इस तरह से, ठीक है ना? तो अब आप पहले एक काम करो, इसको उतारो जो बच्चे नए हैं। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा तुम्हें, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? इतना टाइम हो गया तुम्हें। चलो इधर ध्यान दो, अब मेरी बात को समझो। अब जैसे उसने एक बात बोली है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने करना क्या? देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव्स द रिमाइंडर आर इन ईच केस, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचे बच्चा? आर शेषफल बचे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने करना क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन में हमने करना क्या है? क्या तो क्वेश्चन बोला था ना मैंने, कोई कल क्वेश्चन बोला 6 7 8 9 12, 6 7 8 9 12 लीव्स रिमाइंडर 3 ही बोला था, 6 7 8 9 12। देखो जैसे अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो, आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9, 12 एंड लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस, अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6 7 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे? 3 शेषफल बचे। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि आप पहले इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कराते हैं, कैसे करते हैं? प्रॉपर तरीके। तो प्रॉपर तरीके से अगर आपने बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप करोगे क्या? आप क्या काम करो, इनका एलसीएम लो। क्या लो? एलसीएम। तो आप लिखोगे 6 7 8 9 12 का क्या लो? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 6 7 8 9 12, तो इनका एलसीएम आएगा कितना? 504। ये एलसीएम मैंने मतलब अभी निकालना सिखाया। और आंसर के लिए बालक क्या काम करोगे? इसमें क्या कर दोगे? 3 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 507। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 507 जो है आपके पास आंसर हो गया। अब जाहिर सी बात है आंसर तो 507 है। अब वही बात, एग्जामिनर बताओ ऑप्शन क्या क्या रख सकता? बोलो ऑप्शन, बोलो बोलो। 512 बोलो, कितना? 1014 बोलो, 500 और बोलो, 510 और बोलो, 600 बोलो, 610 और बोलो, 690 वेरी गुड और बोलो, 535 और बोलो, 420 और बोलो, 3 क्या 570 वेरी गुड, 570 और बोलो, 700 कैसे लिखा जाएगा? लो 786 भी लो, ठीक है ना? चलो और किसी का कोई और फेवरेट ऑप्शन हो तो? नहीं है। अब देखो 1100 की
छोड़ो, कुछ कहने वाला था मैं तुम्हें, मैं रुक गया। देखो इधर ध्यान दो, ये तुम समझे नहीं, इन्होंने बात कुछ और ही कही है, ठीक है ना। चलो इधर ध्यान दो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ, उसने एक बात बोली है कि वह संख्या याद करो जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर कितना शेषफल बचे, 3। इस बात का मतलब 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए, 3। इस बात का मतलब ये भी हुआ, अरे इधर इधर फोकस करो यार, बोर्ड पे फोकस करो। अच्छा 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 3। इसका मतलब 4 से भाग देने पर भी शेष, देखो 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 3। इसका मतलब 4 से भाग देने पर भी शेषफल क्या बचेगा, 3। तो इसका मतलब ये देखो किस कौन कौन सी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है, 3। अब बताओ 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 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट की 2 डिजिट। देखो अगर कोई संख्या लास्ट की 2 डिजिट से डिवाइड है तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी। अगर यही बात होती है रिमाइंडर में, अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंकों को अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर आएगा वही उस संख्या को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, कहने का मतलब यह है कि आप मुझे बताओ इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 तिया 12, तो ये तो पूरी डिवाइड हो रही है, क्या कोई रिमाइंडर बच रहा है, नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होना। इसे करोगे 4 तिया 12, कितना रिमाइंडर बच रहा, 2, तो रिमाइंडर बच रहा है 2, बचना कितना चाहिए, 3। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होने का। यहाँ देखोगे 4 से करोगे 4 दूना 8, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। यहाँ देखोगे कितने बच रहा है रिमाइंडर, 570 में कितना बच रहा है, अबे 70 को 4 से डिवाइड करो, 3 बच रहा। देखो 504 से डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं। यहाँ रिमाइंडर 2, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ कितना 4 8 32, कितना रिमाइंडर बच रहा, 3। तो यहाँ रिमाइंडर 3 बच रहा है, ये आंसर हो सकता, ये हो सकता आंसर है ना। यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यहाँ रिमाइंडर 2 बच रहा है, ये भी आंसर नहीं होने का। यहाँ कितना बच रहा, 2 बच रहा, ये भी नहीं होने का। ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है, ये भी। तो आप देख रहे हो एक तो ये बचा ऑप्शन, एक ये बचा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ज्यादातर ऑप्शन किसने कैंसिल कर दिए, 4 ने कैंसिल कर दिया। आप समझे ना। अब बात यार कि सर 4 से बात नहीं बन पा रही, तो अच्छा एक बात हो, उसने एक बात बोली है कि 3 से डिवाइड करने पे 9 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3। 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप क्या काम करो, 9 की डिविजिबिलिटी लगा दो। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या, सम ऑफ डिजिट। तो आप मुझे बताओ इसके डिजिट का सम करोगे तो क्या करोगे, 5 + 0 + 7, 5 7 कितना हो गया, 12। 12 को 9 से डिवाइड करो, तो 12 को 9 से डिवाइड करोगे 9 ही कम 9, कितना बचेगा रिमाइंडर, 3। इसका मतलब 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 ये दे रही है, तो यही आंसर होगा। यहाँ देखो ये दे रही है नहीं, क्यों, ये है 535, तो 5 और 5 10 और 3 13, 13 को 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बच रहा, 4। कितना रिमाइंडर बच रहा है, 4। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप डिविजिबिलिटी से कैसे क्वेश्चन को डील करोगे, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है ना। तो पहले इसको उतारो, उतारो इसको, उतारो जल्दी। सर आपने 9 और जैसे 12 की तो 9 12 से तो चेक किया है, तो 6 7 8 से नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, बताओ 6 से कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं। देखो अच्छा 7 मतलब की, कि अगर कैसे हाँ आप किसी से मतलब भी 9 कर, 12 से ही कैसे जज कर ले रहे हो कि 9 12 सही है मतलब। अब वही मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। सर एक बार ये फिर से बताना है जो आपने किया है। ठीक है मैं दोबारा से सर बताता हूँ, सुनो पहले मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। देखो पहली बात तो ये है कि आप चाहो तो 6 से डिवाइड करके भी कर सकते थे, आप चाहते तो 7 से डिवाइड कर भी सकते, आप चाहते 8 से भी डिवाइड करके निकाल सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो इजी डिविजिबिलिटी है वो 9 की, 2 की, 4 की, 8 की, इनकी है। देखो रीजन ये है कि 7 से क्यों नहीं करा, तो 7 से इसलिए नहीं करा क्योंकि आपके पास 7 की डिविजिबिलिटी नहीं है, समझ रहे हो ना। बल्कि 7 की डिविजिबिलिटी मैंने पढ़ा रखी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन है वो 3 से, 9 से, 2 से, 4 से, 8 से, इन्हीं से ही हो जाएंगे। क्योंकि बिना 3 और 2 के कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, कोई डिजिट बिना 3 और 2 के बनती है, बहुत रेयर चांस होती है। और ये 3 4 डिजिट होंगी तो कोई ना कोई डिजिट उसमें लिखी हुई मिल ही जाएगी, समझ रहे हो ना। तो सर मतलब जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम
ऐसे मतलब 9 का और 12 का मतलब तोड़ के ऐसे इससे हाँ कर हाँ सकते हैं ना सॉल्व? हाँ, 9 देखो, तो सबसे पहली कोशिश करो 9 से, क्योंकि 9 एक ऐसा अच्छा, नंबर है वो ज्यादातर देखो 9 एक ऐसा सिंगल डिजिट है, वो ऑप्शन को जल्दी इलिमिनेट कर देता है, समझ रहे हो ओके। ना। बाकी करने के लिए आप 7 से कर सकते थे, 7 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 में पता है प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें 7 की डिविजिबिलिटी नहीं आती, तुम्हें भी तो वो चीज आनी चाहिए राइट। ना, समझ रहे हो ना। 7 की डिविजिबिलिटी मैंने पढ़ा रखी है, अब दिक्कत ये है कि रिवाइज करके नहीं आए हैं बच्चे, ठीक है ना, ये सब महान आत्माएं हैं। कितना कुछ 7 की डिविजिबिलिटी का पता। सर एक बार ये बताना जो आपने लास्ट में बताया था ये 5 + 0 + 7 वाला। अच्छा, देखो कहने का मतलब ये है कि 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि डिजिट का सम करो और उसको 9 से डिवाइड करो। देखो इधर इधर फोकस करो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इधर ध्यान दो। अरे सर बस एक चीज और है, जैसे आपने इसका गुणनखंड करा, ठीक है, तो जो रिमाइंडर होता है वो जो मतलब कि जो गुणनखंड है उसमें लास्ट में जोड़ देंगे वो, जैसे आपने 3 जोड़ दिया है। इधर, हाँ चलो मैं बताता हूँ, 3 जोड़ा कहाँ है। ठीक। अच्छा हाँ, वो तो ये तो प्रॉपर मेथड है ना बच्चा, ये तो प्रॉपर मेथड है, ये शॉर्टकट है जो मैं समझा रहा हूँ आपको, प्रॉपर मेथड और ठीक। शॉर्टकट में अंतर है ना। इधर देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन से के थ्रू समझाता हूँ, इधर फोकस करो सब। देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास, 89315 को 9 से डिवाइड, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है। अब मेरी बात समझो, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ही ध्यान से, मेरा कहने सर का आपकी मतलब ये है, आवाज नहीं आ रही थी, हम लोग समझ नहीं पाए ये। कोई नहीं, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, इधर फोकस करो, इधर फोकस करो। ठीक है। 89315 को 9 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो मैंने ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है बच्चा, तो मैंने बोला कि 89315 को 9 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा, तो 89315 को आपने क्या काम करा, 9 से डिवाइड कर दिया, और रिमाइंडर आपके पास 8 आया, और यही 8 क्या है आपका आंसर है, यही 8 क्या है आपका आंसर है। क्लियर है। ये तो मैंने भाग करी है, वही जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बताओ सोनम जी, आप बताओ, अब कोई दिक्कत है नहीं ऑनलाइन में। सर, नहीं। ठीक है समझ। ना। अब देखो ये था इसका प्रॉपर मेथड, ये क्या है इसका प्रॉपर मेथड। अच्छा एक बताओ, इसको मैं शॉर्टकट से करना चाहूँ तो शॉर्टकट से मैं ऐसे कर सकता हूँ, 89315 को 9 से डिवाइड करना है, तो बताओ 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो 9 की डिविजिबिलिटी होती है कि डिजिट का सम करो, तो डिजिट का सम करोगे बालक, तो 8 + 9 + 3 + 1 + 5, तो आप देखोगे 8 और 9 17 और 3 20 और 1 21 और 5 26, तो इनका डिजिट का सम कितना हो गया 26। इसका मतलब 26 को आप क्या काम करो, 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 दूना 18, रिमाइंडर कितना बचा 8। आप देख रहे हैं यहाँ से भी रिमाइंडर 8 आ रहा है, यहाँ से भी रिमाइंडर 8 आ रहा है, नहीं आ रहा। या आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, और शॉर्टकट आप इसे ऐसे कर सकते हो, तो 89315 9 से डिवाइड कर रहे हो, तो बालक जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां कैंसिल कर दो, तो 9 कैंसिल हो गया, 5 और 3 8 और 1 9, क्या बचा रिमाइंडर 8, 8 ही क्या हो गया आंसर। आप मेरी बात को समझे, समझ गए ना। तो आप मुझे बताओ, किसी संख्या को 9 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर इजीली निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो, निकाल पा रहे हो। तो या तो आप इस तरह से करो, या इस तरह से करो, या इस तरह से, एक ही बात है। तो ये तो प्रॉपर मेथड है, इसमें तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो या तो बालक हम इस वाले मेथड को अप्लाई करते हैं, या इस वाले मेथड को अप्लाई करते हैं, समझ रहे हो ना। इसी तरह से जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन में पूछना चाह रहा हूँ, इधर ध्यान दो। अब मैं शॉर्ट में इधर ही करा दे रहा हूँ, इधर देखो, मैं ये देखो, ये अंडा सा तो दिखाई दे रहा,
मैं ये कहना चाह रहा हूँ 8931567 मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस संख्या को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ। तो बालक जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ऐसे भाग दोगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, लगने का नहीं लगने। तो हम सोच रहे हैं कि हम समय ना लगाएं, हम अपना समय बचा लें। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड कर दो। ये अप्लाई कहाँ होगा? 4 पे। 9 पे था डिजिट का सम करो। 4 पे क्या अप्लाई हो रहा है बच्चा? कि डिजिट का सम लास्ट के 2 अंकों को। तो लास्ट के 2 अंक क्या बालक? 17। तो 17 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? एक रिमाइंडर बच गया। तो अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि किसी संख्या को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, तो आप क्या काम करोगे? लास्ट के 3 अंकों। किसी संख्या को 4 से डिवाइड करो तो लास्ट के 2 अंकों। किसी संख्या को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, लास्ट का 1 अंक। किसी संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, डिजिट का सम। किसी संख्या को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो तो डिजिट का सम। इसी तरह से बालक ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ये था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे? 3। इसका मतलब 9 से भाग देने पर भी क्या बचना चाहिए? शेषफल 3। आपको बताया था अगर 9 से भाग करने पर शेषफल 3 बच रहा है, इसका मतलब डिजिट का क्या करो? सम कर लो। और जिस वाले ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में 9 से डिवाइड कर रिमाइंडर 3 आ रहा है, वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। अब मुझे बताओ ऑनलाइन में क्या अब आप मेरी बात को समझ पाए या नहीं? नहीं सर, सर जो आपने बताया था ना लास्ट में ऑप्शन के थ्रू, वो चीज मुझे समझ नहीं आई। क्या चीज? सर जो आपने ऑप्शन के थ्रू बताया था ना, अच्छा ये पहले चीज आप समझ ये में नहीं बताओ, आई। आपने डिविजिबिलिटी वाली क्लास पढ़ी? पढ़ रखी है सर। तो उसमें कितना बता रखा मैंने? नहीं, ये चीज मुझे समझ में आ गई जो आपने करी है डिविजिबिलिटी वाला, बट जो आपने ऑप्शन से अभी ये करा था ना, हम्म ये हाँ सोल्व किया था, ये चीज मुझे कंफ्यूज हुआ बताओ है कौन कि सा है? 507 वाला ना? 507 ऑप्शन के थ्रू कैसे आया। देखो यहाँ देखो, 507 ऑप्शन है, 507 है ना? तो 507 है, आपको पता है 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो इनके डिजिट का सम करो, 5 + 0 + 7, तो कितना हो गया? 5 और 0 0 और 7, 5 0 5 और 7 12। जब 12 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 ही कम 9, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो यही तो हो रहा है, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। एक ऑप्शन है आपके पास कौन सा, इधर ध्यान दो। एक ऑप्शन है इधर देखो, एक ऑप्शन है आपके पास ये 535। तो बच्चे 535 को आप इन्हें जोड़ोगे तो 5 + 3 + 5, तो ये हो गया कितना? 13। और 13 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 ही कम 9, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4। जबकि रिमाइंडर 9 से डिवाइड करने पे कितना आना चाहिए? 3। वो तो क्वेश्चन खूब चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? वो तो क्वेश्चन बता रहा है कि किससे डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए। ठीक है ना? आप फिलहाल इसे उतारो, मैं समझाने में, मैं एक काम करता हूँ, मुझे 20 मिनट और दो, मैं समझा पाऊंगा तुम्हें। आ गया ना? कितने बच्चों को समझ में आ गया? सबको? ऑफलाइन में तो सबको आ गया, ऑनलाइन में बताओ भी। आगे सर। आगे सर समझ। आगे सर। आ रहा है ना? चलो, नए बच्चे बताओ जो नए थे, क्या नाम था उनका? सोनम चौधरी, आप बताओ। आ गया सर, आ गया। आ रहा है ना? चलो, और हाँ कौन है? जी। मीनू, आप बताओ। आ गया सर। चलो, ठीक है ना? अगर एक अब मेरी बात सुनो, अभी किसी को समझ में नहीं आया, अब मैं तुम्हें अच्छे से समझूंगा, ठीक है ना? अब मुझे और मौका दो तुम समझाने का। देखो अभी क्या है, अभी मैं तुम्हें, मेरी बात को समझो, अभी मैं तुम्हें टाइप वाइज पहले एक एक बार क्वेश्चनों पे लेते जाऊं। मैं आपको सारे ही क्वेश्चन ऑप्शन से करूंगा। अभी पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन आ कैसा रहा है तुम्हारे पास, ये भी तो मेरी बात है, तो मेरी बात को तुम, ठीक है ना? हम्म, चलो, अच्छा एक काम करो, देखो एक तीसरा टाइप था। तीसरा टाइप इस तरह का था कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेषफल ए बी सी बचे। तो वही हो जाएगा जैसा मैंने अभी कराया भाई, उस उससे देख लो, वो शेषफल बच रहा नहीं। तो तीसरा टाइप तो इजी है, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, मतलब क्वेश्चन करा दूंगा बस। अब चौथा टाइप को लिख लो, और चौथे टाइप के बाद मैं सीधा आपको जो है प्रैक्टिस ही करा देता हूँ। इधर देखो, देखो क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by x y z and
leaves the remainder are, but number is exactly अच्छा एक बात और बताऊं, किसी बच्चे को शॉर्टकट समझ में नहीं आ रहा होगा तो भाई साहब मैंने प्रॉपर मेथड बता रखा, ठीक है ना, कोई ऐसा ही नहीं कि ये इसी तरह से करना, मैंने प्रॉपर मेथड भी तो करा ही रखा है ना तुम्हें, तो प्रॉपर से करो, क्या दिक्कत है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे XYZ से भाग देने पर R शेषफल बचे, परंतु संख्या M से यार पूर्णतः ठीक है। देखो होता क्या, मैं तुम्हें सच बताऊं ना, मैं आपको रियल में बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एलसीएम ऐसे में आपको बताऊं ना, बहुत सी क्लासेस ऐसी होती हैं कि आपने जैसे मान के चलो किसी बच्चे ने प्रॉपर मेथड से नहीं पढ़ा और किसी बच्चे को ये शॉर्टकट समझ में आ गया, एग्जाम में बाजी बाजी बच्चा ऐसा होता है कि शॉर्टकट से ही आंसर आ जाता है उसका, शॉर्टकट से आंसर आ जाता है, सोल्व सिलेक्शन हो जाता है और बाजी बाजी पूरी पीएचडी करके जाता है, वहां जाके एलसीएम निकालने में दिक्कत हो जाती है, मतलब निकालना एलसीएम में निकाल भी लोगे, एलसीएम निकालने में गड़बड़ हो जाए और दूसरा समय तो लगेगा ही ना ज्यादा, तो ये जो शॉर्टकट है इसको समझ लो, ठीक है ना। और दूसरी बात बताऊँ ना, मैं समझाने की तो तुम्हें बहुत कुछ कोशिश करता हूँ, फिर मैं तुम्हारे चेहरे देखता हूँ मुझे लगता है नहीं, ठीक है ना, सब मासूम ही हो तुम, राक्षस तो हम ही हैं, ठीक है ना। देखो इसमें करना क्या होता है, एलसीएम ऑफ XYZ और इनटू के प्लस R अपॉन M वेयर K इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट, उतारो इसको, उतारो एकदम उतारो, उतारो इसको, जिसको जिसको ना उतारना। हम्म हम्म चलो इधर ध्यान दो, अरे समझ लो मेरी बात को, समझो बात को ध्यान से समझो, जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे परंतु संख्या 7 से बड़ी होगी, 2 3 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल 1 शेषफल बचे परंतु संख्या 7 से बहुत होगी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन को उतारो और इस वाले क्वेश्चन का, अब मैं आपको जो है जितने भी क्वेश्चन है अब मैं सबकी शॉर्ट ट्रिक से ही तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, बहुत हो गया प्रॉपर मेथड सब सब मैं तुम्हें शॉर्टकट से ही कराने वाला हूँ, इधर फोकस करो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अच्छा इस क्वेश्चन को उतार तो लो पहले, देखो पहले तो मैं इसका प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ और जो बच्चे नए हैं जिनको प्रॉपर मेथड कम समझ में आ रहा है वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लोगे तो वहां जो है सब समझ में आ जाएगा ना। अच्छा एक बात बताओ अभी तुम मुझे, भाई ऑनलाइन में आप ऑफलाइन वाले बच्चे, आप ईमानदारी से बताओ एक बात, ऑफलाइन वाले बच्चे तुम्हारा कब ऐसा कितने बच्चों को लग रहा है कि मैं डाउट सेशन नहीं लेता हूँ तुम्हारा, मैं डेली क्लास में आकर आपको बोलता हूँ कि डाउट कराओ, कहता हूँ नहीं कहता हूँ, और मैं भाई डेली पूछता हूँ, मैं हर एक बात बताओ, देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी, देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ एक बात, समझो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, देखो मैंने एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने आपको क्लॉक पढ़ाया था, तो मैंने जितना क्लॉक होता है इतना पढ़ा दिया था, उसके बाद मैंने आपको ये दिया कहा था कि आपका जिस बुक से जहां से मैंने, आप वहां से डाउट करो, आप वहां से क्वेश्चन लगाओ और जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो क्वेश्चन मुझसे आके पूछो, मैं ऐसा पूछता हूँ नहीं पूछता हूँ, ठीक है ना, और लगभग डेली बेस ही मैं पूछता हूँ कि भाई जिसके जिसके डाउट अपने पूछ लो,
भाई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक आध दिन ही ऐसा होता होगा जिस दिन मैं ना पूछ लेता हूँ आपके डाउट, डेली वेज ही लेता हूँ, ठीक है ना। अब एक बताओ, जब मैं आपको ये चैप्टर करा रहा हूँ कि भाई ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और जहां से आपका मन है वहां से आप डाउट पूछ लो, है। अब एक बताओ इसमें मतलब ऐसा क्या है, अब आप जो है शिकायत कर रहे हो कि सर जो है डाउट नहीं कराते, ये ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, क्या जी, विभीषण, ठीक है ना। अरे नहीं, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले बच्चे तो बहुत प्यारे, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म? नहीं नहीं, तो शिकायत तो मेरे हिसाब से खूब करो, मुझ पे क्या फर्क नहीं, मतलब जब आदमी पूछ रहा है क्या दिक्कत है, मतलब एकदम पता नहीं अजीब ही ना, क्या दिमाग में क्या रहता है। सर, एक्सक्यूज मी सर। इधर, और एक मिनट इधर फोकस करो, मुझे सर, लेट हो गया एक यार। HCF के चलो क्वेश्चन इधर है। फोकस करो, देखो उसने एक बात, सर आप बोलते हैं कि मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगा और फिर क्लास के लास्ट में अब फिर क्लास ओवर हो जाती है डाउट्स के लिए। चलो इधर ध्यान दो। अच्छा, सबको हंसाया जाएगा, इधर देखो, ठीक है ना। अरे मैं सबको हंसने का मौका मिलेगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है ना। देखो इधर ध्यान दो, 2 3 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे, एक शेषफल बचे। ठीक है ना। तो अब मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में आप क्या काम करो, एलसीएम लो। एलसीएम कितना लोगे, 2 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा, कोई बच्चा नहीं बोलेगा, एलसीएम कितना आएगा 60, 60 एलसीएम आएगा। तो अब आप क्या काम करो, 60 के और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1, एक रिमाइंडर बचना चाहिए। अब आप के की वैल्यू पहले सबसे पहले 1 रखो, तो के की वैल्यू 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 गुणा 1 + 1, तो कितना हो गया 61। चेक करो क्या 61 7 से विभाजित है, नहीं है, क्योंकि उसने बोला ना कि 7 से डिवाइड होने चाहिए, तो 7 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होने का। इसका मतलब अब के की वैल्यू कितना रखोगे, 2, तो ये रखोगे 60 गुणा 2 + 1, तो कितना हो गया 6 दूना 12, 1 से नहीं है ना। इस तरह से के की वैल्यू कितना रखोगे 3, तो 60 गुणा 3 + 1, 6 18 रे 181, ठीक है ना, क्लियर है। ये अभी भी नहीं हो रहा। अब ऐसे करते करते आप के की वैल्यू कितना रखोगे 5, तो हो जाएगा 60 गुणा 5 + 1, तो कितना हो गया 301। अब बताओ 301 किससे विभाजित है, 7 से, 7 से विभाजित है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया 7, ये आंसर हो गया। अच्छा बताओ इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना है, 301, 301 आंसर है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इसका प्रॉपर मेथड, ये तो हो गया इसका मतलब प्रॉपर मेथड। अब हम बात करते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या होगा, तो इधर ध्यान दो, ऑप्शन से करते हैं। ये क्वेश्चन आपको सर ये बहुत के की वैल्यू कैसे रख रहे हैं आप? ये के की वैल्यू 1 2 3 जब तक रखती रहनी, जब तक वह संख्या 7 से डिवाइड न हो जाए। अगर यहाँ तो सपोज ये करो, हम अपने आप से करते हैं, मतलब हाँ मानी अपने जाती है हिसाब चीज। से, पहले 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, ऐसे ही। अगर सपोज ओके। करो ये 13 होता तो जब तक डिवाइड करते, जब तक रखते तब तक 13 ना आ जाए, ठीक है अच्छा ना। अच्छा। ये है इसका प्रॉपर मेथड। अब तुम तो अच्छे काम करो, तुम प्रॉपर मेथड में गोली मारो, तुम शॉर्टकट समझो। अरे मैं, अरे यार, एक तो बताऊं दिक्कत क्या है। मैं कुछ कहने वाला होता हूँ, मुझसे क्या कहूँ। चलो इधर ध्यान दो, मजाक बहुत हो गया, इधर देखो, देखो फोकस करो मेरी बात पे। आंसर है 301, क्या आंसर है 301, तो 301 तो यहाँ लिख दो। अब मुझे बताओ बालक, इसके ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं बताओ। 310 है, 305 बोलो, 410, 357 बोलो, बोलते रहो, 315 और बोलो, बोलो बोलो, 168, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और बोलो 360, बहुत ही बढ़िया, और बोलो ऑनलाइन में बोलो 240, बहुत बढ़िया, और 68,
300 280 308 420। किसने बोला ये? मैंने से सोनम। ठीक है जी। किसकी पर्सनैलिटी 420? 420 तो पहले ही हो गया है। अच्छा हो गया वाला पहले। 786 लिख लीजिए सर। लो जी, रमजान चल रहे हैं, 786 भी आ गया है। 315 और कुछ 600 दोगे? अरे मेरा कहने का मतलब ये, तुम बोर्ड भर दो, एग्जाम में तो वैसे 4 ही ऑप्शन आने हैं ना, इतना मौका नहीं मिलने का तुम्हें। इधर फोकस करो। अब एक बात दो, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। उसने एक बात बोली है, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचे? 1। इस बात का मतलब यह है कि 5 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 1। और 3 से डिवाइड करने पे भी 1, 4 से डिवाइड करने पे भी 1। अब मुझे बताओ, इसे 3 की डिविजिबिलिटी से निपटाना चाह रहे हो, 4 की डिविजिबिलिटी से, या 5 की से? तो सबसे इजी होगा इसमें 5 की लगाओ। क्यों? 5 की डिविजिबिलिटी है कि अंतिम अंक को डिवाइड कर लो। तो बताओ, ये तो 5 से कंप्लीट डिवाइड है, ये नहीं होने का। यहाँ 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। यहाँ 5 से डिवाइड करने पर 1, ये ठीक है। यहाँ 5 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं। यहाँ 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, यहाँ पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ 2 डिवाइडर, यहाँ पूरा डिवाइड, यहाँ 2, यहाँ पूरा डिवाइड, यहाँ पूरा डिवाइड, यहाँ 3 रिमाइंडर, यहाँ पूरा डिवाइड, यहाँ 3, यहाँ तो 1 ही बचा। या अगर 5 से तुम्हें वैसा लग रहा है तो आप एक काम करो, 3 से करो। 3 से तो बताओ 3 की डिविजिबिलिटी क्या? डिजिट का सम। देखो 3 और 1 4 और 5 9, 9 3 से पूरा डिवाइड है, इसका मतलब ये भी नहीं होने का, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। यहाँ देखोगे 6 और 1 7 और 8 15, 15 3 से पूरा डिवाइड है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं। यहाँ देखोगे 3 और 0 3 और 1 4, इसका मतलब ये पूरा डिवाइड है नहीं। यहाँ 3 से डिजिट का सम 4 आ रहा है, 4 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1, ठीक है ना। यहाँ देखो 5 और 3 8, 8 को 3 से डिवाइड करोगे 3 दूना 6, रिमाइंडर 2, जबकि रिमाइंडर बचना कितना चाहिए? 1, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ देखोगे यहाँ 1 बच रहा रिमाइंडर, यहाँ क्या बच रहा है? 410 में 2 बच रहा है यहाँ भी। यहाँ कितना बच रहा है? 6, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब 3 से 4 से ऐसे कर लोगे। अगर सपोज करो किसी बालक को फिर भी बहुत, अरे गलती होगी, रुक जाओ सुन। इन्होंने कहा 786। पहले एक काम करो, इन सबको जोड़ो, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1। तो आप 5 से नहीं कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को सोल्व, 5 से नहीं हो पा रहा है। तो जब 5 से नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे की डिविजिबिलिटी लगा लो, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो अब डिविजिबिलिटी किसकी लगाओ? 3 की। तो 8 और 7 15 और 6 21, 21 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, जबकि पूरा नहीं होना चाहिए। इस बार डिवाइड होने और के सर लिए अगर पहले में ही आ जा रहा है, तो फिर कोई दिक्कत। सर अगर पहले से देखो पहले से ही आ जा रहा है तो पहले से ही निकाल दो ना आंसर, तुम्हें इतना कोई टाइम लगाना। देखो मेरा कहने का मतलब तो यह है कि जब आपके पास ऑप्शन आएंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब जैसे आप आपने तो एग्जाम, 3 से निकाल दिया था पहले ही, हाँ तो बस उसी से ही करना है। देखो तुम्हें तो तो एग्जाम में उतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है ना फिर, अगर 1 से बिल्कुल निकल जरूरत गया नहीं, तो। बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक जहां है। आंसर आ जाए, कि देखो तुम्हें तो 2 4 डिजिट ऑप्शन में से का 3 काटने हैं, जितनी जल्दी हो जाए इतनी जल्दी काट दो। और बच्चे 1 सेकंड में काट देते हैं एग्जाम में बैठे हुए, समझ रहे हो ना। इतना ज्यादा समय नहीं लगाएगा कोई भी, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए, 1 या 2। यहाँ तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं सारे डाउट ले रहा हूँ तुम्हारे के। जैसे तुम्हें ऐसा लगा कि ऑप्शन बहुत सारे हो जाए, ये ऑप्शन आ जाए, तो तुम्हें अपने डाउट दो मुझे। ये जो मैं तुमसे ऑप्शन पूछवा रहा हूँ तो ये तो मैं डाउट ले रहा हूँ। अगर सपोज तो करो फिर भी अगर एक कंडीशन, पहले मेरी बात सुनो, फिर भी अगर ऐसा हो जाए कि फिर भी 2-3 ऑप्शन बच जाए, जबकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिद्दी कि नहीं मार्ट साहब होगा ऐसा, तो ऐसा होगा तो उसमें फिर लास्ट में ये भी तो बता कि वह संख्या 7 से डिवाइड होनी चाहिए। तो जो बचेगी उसमें से वो संख्या 7 से ही तो डिवाइड होनी चाहिए। और 7 से यहाँ एक ही संख्या डिवाइड है, कौन सी? 301। और 7 की डिविजिबिलिटी जाके वीडियो में पढ़ लेना। आप मेरी बात से सहमत है या नहीं? अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखो, अब मैं आपको, यार सुन लोगे तो अच्छी बात है, नहीं सुनोगे तो भी कोई अच्छी इतनी बुरी बात नहीं है। सुन लो, तुम्हारे काम की बात थी, तुम तो पता नहीं ऐसा समझ रहे हो कि मेरा कोई फायदा हो। मेरा कोई फायदा नहीं है, सच में बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे देखो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें सच में बहुत ज्यादा जरूरत है अभी पढ़ाई की। दिखाओ, बोलो क्या ऑप्शन बोल रहे हो, मुझे दो तुम ऑप्शन। 280, 281, ठीक है ना। हम्म, अरे 358, इनके दो ऑप्शन है कि इन्हें और करो, है ना।
देखो यहाँ इधर ध्यान दो, देखो आप मुझे बताओ, यहाँ 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2, जबकि रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। यहाँ देखो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 16। एक बच रहा है, एक बच रहा है ना। तो आप एक काम करो, आप 5 से डिवाइड करो, 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है अंतिम एक, बताओ 5 से 8 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। हो गया नहीं हो गया? अगर फिर भी ऐसा नहीं होता, इनसे नहीं होता, तो लास्ट में 7 वाली से करा देता हूं मैं। और इतना सारा ऑप्शन है तुम्हारे पास, 20 तरीके इधर करने के, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। देखो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अब एक काम करो, मैं क्वेश्चन केवल बोल रहा हूँ, कोई प्रॉपर नहीं लिखेगा, शॉर्ट में लिखोगे क्वेश्चन को, और फिर मैं उसके ऑप्शन दूंगा, आपको आंसर बताना होगा। तो क्वेश्चन है, पहले मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर इंग्लिश में बोलूंगा। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5 6 7 8, जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे। 5 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे? 3। परंतु वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो, परंतु वह संख्या किससे विभाजित हो? 9 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है ना? इंग्लिश में लिखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 8, 5 6 7 8 leaves the remainder 3, leaves the remainder 3, but number is exactly divisible by 9, but number is exactly divisible by 9। ऑप्शन मैं दे रहा हूं, चलो ये है, और कोई ऑप्शन देना चाह रहे हो तो बताओ, बताओ क्या होगा आंसर? वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे? 3। 1 1 6 9 4 1600 1600। ऑप्शन अपनी तरफ से बना लो, क्या इतना क्यों सोच रहे हो? जो तुम्हारा मन है तुम ऑप्शन बोलो। देख रहे हो तुम? सर इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है, वो ले लीजिएगा प्लीज। जी सर मेरा एक HCF से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो जी करा दीजिएगा एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल, क्लास के बाद करा दूंगा। अच्छा अभी एलसीएम एसएफ खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमारी 2-3 क्लास लेंगे इसमें, अब तुम टेंशन मत लेना, बहुत कुछ है एलसीएम एसएफ में भी। देखो इधर ध्यान दो, अब इधर फोकस करो, देखो उसने एक बात बोली है, 5 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे? 3। इस बात का मतलब यह हुआ कि 5 से भाग देने पर भी शेषफल कितना बचना चाहिए? 3। तो इधर फोकस करो, यहाँ 5 से भाग देने पर शेषफल 0, कुछ नहीं बच रहा, यहाँ भी 0, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 0। तो इसका मतलब आंसर तो यही है। देखो एक उसने आंसर निकाल दिया, नहीं निकाला? एक उससे ही आ गया, आया नहीं आया? अब समझ गया? अगर किसी कारणवश ऐसा होता, अब देखो आंसर तो 5 से ही आ गया ना, तुम्हें एग्जाम में इतना ही करना था और इससे अगले क्वेश्चन पर चला जाना था, लेकिन अभी हम क्लास में तो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सपोज करो कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर 5 से हमें पसंद नहीं आया, ठीक है ना, यू डोंट लाइक 5, ठीक है ना, तो आप क्या काम कर सकते थे? आप किससे कर सकते थे? 8 से, ठीक है ना। ये 8 में करके 8 को तोड़ लेते, 2 और 4, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3, इसका मतलब अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करोगे 0, अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड 0, अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड 3। अगर सपोज करो फिर भी ऐसा ना होता, सपोज करो फिर भी ऐसा ना होता, तो उसने एक लास्ट में हिंट दिया, क्या? कि वह संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट में उसने बोला ना कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो 5 6 7 8 से भाग देने पर तो शेषफल 3 बचे, लेकिन वह संख्या किससे डिवाइड हो? 9 से। और बताओ 9 की डिविजिबिलिटी क्या बताई मैंने?
डिजिट का सम कितना होना चाहिए 9। यहाँ देखो 7 और 1 8 कैंसिल, 8 और 1 9, यहाँ रिमाइंडर 6। यहाँ देखोगे 9 पूरा हो गया, 6 4 10 11, यहाँ भी नहीं हो रहा। यहाँ 6 और 1 7 नहीं हो रहा, 8 और 1 9 और 7 8, यहाँ रिमाइंडर 8 बच रहा। तो देख लोगे 6 और 3 9, 8 और 1 9, यही डिवाइड हो रही। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, ये भी हो रही है 8 और 1 ना 5 4 9, तो ये भी हो रही है। तो जैसे 2 ऑप्शन हो गए, तो फिर ये यहाँ इनमें से तो लगाओ ना, इनमें से लगा दो कुछ। मतलब तुम्हारे पास तो बहुत सारे रास्ते हैं, मतलब एक से ही कट जाएगा। देखो मेरा कहने का मतलब तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होंगे, या तो 3 या 9 या 4 से करोगे तो उससे ही आंसर आ जाएगा 10 सेकंड, मतलब 1-2 सेकंड के अंदर। लेकिन अगर किसी कारण से 2 ऑप्शन मिल जाए तो कोई दूसरी और लगा लो उसके साथ। समझ रहे हो ना मेरी बात को। और याद करो, अब तुम एक क्वेश्चन करो, तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे एलसीएम एसएम में, मैं कराऊंगा कल। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, जिसे 12 15 18 से जो पूर्णतः विभाजित हो। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जिसे जो 20 25 35 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपको नहीं लगता कि इस वाली विधि से आप उन क्वेश्चनों को डायरेक्ट कर दोगे? उनके प्रॉपर मेथड जानने की भी तुम्हें अब जरूरत नहीं है, जबकि मैं प्रॉपर मेथड तुम्हें बताऊंगा। ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, सर मैंने एसएससी क्वेश्चन का दोबारा उसमें से बताइए। जी। सर ये क्वेश्चन जो दूसरा वाला बोला आपने वो दोबारा अच्छा, से। मैं करा एक बार क्वेश्चन बोल रहा हूँ। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20 25 30 35, 20 25 30 एंड 35। मतलब ऐसे नंबर कुछ और भी होंगे, तो आपको इसी विधि से कर दोगे ना। जैसे फाइंड द 5 डिजिट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 18 20। समझ रहे हो ना। तो ऐसा करके कुछ मतलब ये क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा तुम्हें। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर एक बार इसको फिर से बता दीजिए क्वेश्चन, कौन से वाले क्वेश्चन को? इसी वाले को। ये वाला। हाँ जी, लास्ट टाइम। अच्छा देखो, उसने एक बात बोली है, इधर फोकस करो। वैसे मैंने मिटा के दिया है। देखो यहाँ देखो, उसने एक बात बोली है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे। जाने वाले को कौन रोक सकता है? ठीक है ना। 5 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे? 3 बचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से भाग देने पर भी शेषफल 3 बचना चाहिए। और 5 की डिविजिबिलिटी ये बताई थी मैंने कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक को 5 से डिवाइड कर लो। समझ रहे हो ना। तो जैसे अंतिम अंक क्या है यहाँ 4, इसे 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। यहाँ अंतिम अंक क्या है 7, तो 7 को 5 से डिवाइड करोगे 5 एकम 5, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, जबकि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 3। और यहाँ क्या है अंतिम अंक 5, जब 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 ही बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर छोटा है। जैसे इनका 1953। तो आप यहां से देखोगे 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक काम करो, इसमें जो है 4 से कर दो ना, 4 से डिवाइड करो तो 53 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 ही कम 4 बचा 1 3 4 त्या 12, रिमाइंडर बचा 1, जबकि 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। 4 से क्यों देखा, क्योंकि 8 और 4 एक ही बात। हाँ अच्छा, एक काम करते हैं सुनो, अब एक काम करो, सुन लेंगे क्या? ठीक है ना। एक काम करते हैं, मैं डाउट ले लेता हूँ। शांति आप बताओ डाउट क्या आपका? हाँ सर। सर द HCF of two numbers is 8. आवाज नहीं आ रही है आपकी, तेज बोलो थोड़ा। Sir the HCF of two numbers is 8. देखो इनका क्वेश्चन है, इधर इधर फोकस करो। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 8, आगे बोलो। Which one of the following can never be their LCM? Options है 24, 48, 50. अच्छा ये एक कॉन्सेप्ट है, मैं कल समझा दूंगा, इसे मैंने करा नहीं है। ठीक है ना। ठीक है सर, अभी ठीक। आपको होंगे नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं होने। देखो ऐसा है ना, अभी आपसे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन नहीं होने के जब तक मेरी 2 क्लास और नहीं लेने के। ठीक है ना। मैं सोच रहा था कि तो कल कराना ही है मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो ये है, तो आज फिर इतना ही रहने देते हैं ना। अच्छा बताओ, ऑनलाइन में किसी का और डाउट है?
नहीं सर ये सर लास्ट वाले क्वेश्चन में 5 6 7 8 में मैंने 6 को तोड़ के 2 और 3 से करा ना, तो मैंने तब भी 3 आंसर से करा, तो 3 से करा तो 1683 वाला जो ऑप्शन है उसमें तो रिमाइंडर बच ही नहीं रहा, मतलब उसका सम करके 18 आ रहा है, तो वो 3 से डिवाइड करके पूरा डिवाइड हो जा रहा है। हाँ तो फिर 3 से क्यों कर रहे हो, किसी और नंबर से चेक कर लो एक बार वो, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बच रहा है ना तुम्हारा, तो 3 से नहीं करो, किसी और से कर लो, ठीक है ना। अच्छा एक सर काम करते मतलब हैं, आंसर तो वही ऑप्शन आ रहा था ना हाँ हाँ हमारे वही आ में। जाएगा। देखो एक काम करते हैं, इस पे एक बार घर पे जाके काम करना, कल मैं समझाऊंगा, किसी का कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं है ना, चलो फिर, चलो थैंक यू।